हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 15 पार्ट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट टू 8 हम पहली वीडियो में करा चुके हैं और इस वीडियो में हम 9 से लेकर 15 तक कराएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इनमें से कौन से एपी हैं और अगर वो एपी बनाते हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस डी और आगे के 3 टर्म्स बताने हैं। तो जैसे कि हमने पहले 8 पार्ट्स करे हैं, उसी तरह से करेंगे 9th पार्ट भी। तो हमने यहाँ लिखा है, ये सीरीज़ है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। तो हमने इसको मान लिया A1, इसको मान लिया A2, इसको मान लिया A3 और ये A4। तो अगर ये एपी बना रहे हैं तो इनका जो डिफरेंस है हर दो टर्म्स का वो सेम होना चाहिए, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का। जैसे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये सेम आने चाहिए। तो वही चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर A2 माइनस A1 किया तो A2 है 3 और A1 है 1, 3 माइनस 1 2। अब यहाँ पर A3 माइनस A2, A3 है 9 और A2 है 3, 9 माइनस 3 6। यहाँ पर A4 माइनस A3, तो A4 है 27 माइनस A3 है 9, 27 माइनस 9 80। तो हमने क्या देखा, जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये एपी नहीं फॉर्म करेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस द डिफरेंस इज नॉट सेम every time, so they do not form an AP. क्या आप 10th पार्ट देखते हैं, A, 2A, 3A, 4A। तो उसी तरह से करेंगे हम। पहले हम इस लिस्ट ऑफ नंबर्स को यहाँ लिख लेते हैं और अब यहाँ पर इसको A1 मान लिया, इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो यहाँ पर अब A2 माइनस A1 किया, A2 है 2A और A1 है A, 2A माइनस A। यहाँ पर A3 माइनस A2, A3 है 3A, A2 है 2A, 3A माइनस 2A A4 माइनस A3, तो 4A माइनस 3A। तो यहाँ पर डिफरेंस A आ रहा है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस द डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, सो दे फॉर्म एन एपी। अब यहाँ पर जब ये एपी बना रहे हैं तो इनका जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो क्या है? ए है। जो डिफरेंस आ रहा है वो ए आ रहा है, तो ए हो गया, डिफरेंस ए है। और आगे के टर्म्स अब हमें बताने हैं। तो आगे के टर्म्स क्या होंगे? देखिए A4 तक तो लिखा हुआ है, हमें आगे का टर्म है A5 बताना है। तो A5 हमें कैसे मिलेगा? ये जो A4 है इसमें हम जो इसका जो डिफरेंस आया है वो ऐड कर देंगे। तो A4 क्या है? 4A और डिफरेंस क्या है? A, 4A प्लस A 5A। इसी तरह से A6 जो पिछला टर्म है वो है A5, यह है 5A और इसमें जो डिफरेंस है A वो ऐड कर देंगे। इसी तरह से इसका अगला टर्म A7 कैसे मिलेगा? पिछला टर्म 6 से, उसमें डिफरेंस ऐड कर दिया, ये 7A आ गया। तो यहाँ पर ये आगे के 3 टर्म्स भी आ गए। 11th पार्ट देखते हैं। A, A स्क्वायर, A क्यूब, A टू द पावर 4। ये A1, ये A2, A3 और A4। A2 माइनस A1 किया, A2 माइनस A1 A स्क्वायर माइनस A। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? देखिए यहाँ पर A पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो A कॉमन आ जाएगा। इसमें से कॉमन लेने का मतलब है हर टर्म को A से डिवाइड करना। तो A स्क्वायर को A से डिवाइड किया तो A आएगा, और जब A को A से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब A3 माइनस A2, तो A3 है A क्यूब माइनस A2 है A स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है?
ये छोटा ये ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर आ रहा है कॉमन यहाँ पर, ए और -1, ए स्क्वायर को ए क्यूब से किया ए बचा, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से तो 1, देन A4 - A3, A4 है A⁴ और -A3 है A⁴, तो यहाँ पर A3 कॉमन आ रहा है A⁴, यहाँ पे बचा A -1। तो हमने ये देखा कि ये सभी डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये AP नहीं बनाएंगे। यहाँ लिख देंगे सिंस द डिफरेंस is not same every time, so they do not form an AP। आगे देखिए 12th पार्ट, यहाँ पर है √2, यह है √8, यह है √18, यह है √32 एंड सो। इसको ले लिया A1, A2, A3, A4। अब यहाँ पर हम लिखेंगे A2 - A1, तो A2 है √8 और A1 है √2, तो √8 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 2s are 4, 4 2s are 8 और -√2, यहाँ पर ये पेयर बन रहा है तो ये बाहर होगा सिंगल हो जाएगा, और यहाँ 2√2 -√2, 2√2 में से -1√2 कर रहे हैं, तो बस ये बाहर का जो नंबर है वो माइनस करेंगे, 2 - 1 1 और 1√2, ये 1√2 को हम √2 ही लिखते हैं। अब यहाँ पर A3 - A2, तो A3 है √18 और A2 है √8, तो √18 को फैक्टराइज करेंगे, या फैक्टराइज जैसे कर यहाँ पे इस तरह से करेंगे आप, तो 2 9 18, 3 3 9, 3 1 is 3, ये छोटे डिजिट है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या आप इस तरह से भी फैक्टराइज कर सकते हैं। तो 3 × 3 × 2 और माइनस इसको लिखेंगे 8 को, तो 8 को 2 × 2 × 2, तो यहाँ पर ये बाहर आएगा 3 √2 और यहाँ पर 2 बाहर आएगा तो 2√2, 3 पेयर बन रहा है यहाँ पर 2 का, 3√2 - 2√2 √2, तो यहाँ पर ये √2 है, ये √2 है, अब हम A4 - A3 भी निकाल लेते हैं। A4 - A3, A4 - A3, A4 है √32 ये, और A3 है -√18, तो यहाँ पर √32 को फैक्टराइज करेंगे हम, तो √32 को आप करेंगे तो ये आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 फैक्टराइज, और √18 को करेंगे तो 3 3s are 9, 2s are 18, यहाँ पर 2 बाहर आएगा इसमें से और इसमें से 2 बाहर आएगा, तो ये 2 और ये 2, तो ये 4 हो गया, बाहर आया तो 4√2 -3 बाहर निकाला तो 3, 4 - 3 यहाँ सिर्फ √2 रह गया। अब यहाँ पे सबका डिफरेंस √2 आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हम सिंस द डिफरेंस is same every time, so they form an AP। ये AP फॉर्म करेंगे और जो इनका डिफरेंस है वो क्या है √2। अब आगे की टर्म्स बताने, मतलब हमें A4 दिया हुआ है, A4 तक दिया हुआ है, A5 बताना है, तो A5 क्या हो गया, पिछले टर्म में डिफरेंस ऐड करते जाओ, तो √32 और प्लस D क्या है √2, तो √32 तो हमने अभी यहाँ पर देखा है 4√2 है, यहाँ पर 4√2, इसे लिख दिया हमने 4√2 और इसको √2, 4√2 में यहाँ पे ये 1√2 मान लिया जाएगा, ये 5√2 हो गया, 5√2। अब 5√2 को, क्योंकि यहाँ देखिए ये जो फॉर्म दी हुई है ये अंडर रूट के अंदर दी हुई है, अब ये हमारा जो इसका अगला टर्म आ रहा है वो 5√2 आ रहा है, तो हम इसे 5√2 ना लिखकर इसी के फॉर्म में अगर हम इसे अंदर लेकर आना चाहें तो √2 के अंदर ये 5 जब अंदर आएगा तो ये 2 बार आ जाएगा, बाहर निकल कर एक बार हो जाता है सिंगल, अंदर गया तो 2 बार हो गया,
तो 5 5 से 25, 2 ज़ार 50, तो ये रूट 50 A5, इसका अगला टर्म रूट 50 होगा। इसी तरह से मैं ये पूरा नेक्स्ट पेज पर कॉपी कर रही हूँ। तो मैंने D रूट 2 लिखा है और A5 की जो वैल्यू पीछे थी वो उतार दी है। अब यहाँ पर A6 हमें निकालना है, तो A6 जो पिछला टर्म है A5 उसमें D ऐड हो जाएगा। तो पिछला टर्म A5 रूट 50 है और D रूट 2 है, तो हम रूट 50 ना लिखकर इसे 5 रूट 2 लिखेंगे ताकि हमारा ऐड होने में ईज हो जाए। 5 रूट 2 प्लस 1 रूट 2, ये 6 रूट 2 हो गए। प्लस तो इजीली हो गया हमारा। अब हम यहाँ पर इसको भी उसी फॉर्म में लिख देंगे। देखिए 6 को हम अंदर लेकर आएंगे तो ये 2 बार 6 हो जाएगा, 6 6 36, 2 ज़ार 72, तो ये रूट 72 हो गया A6 की वैल्यू। अब यहाँ पर हम A7 में पिछला A6 और प्लस D, तो A6 है क्या, A6 है 6 रूट 2 और प्लस D है रूट 2, तो 6 रूट 2 प्लस रूट 2 7 रूट 2। अब ये रूट 2, ये 7 अंदर जाएगा, 2 बार लिख दिया जाएगा, 7 7 ज़ार 49, 49 2 ज़ार 98। तो 3 टर्म्स क्या आए, 3 टर्म्स या नेक्स्ट 3 टर्म्स बोलते हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर रूट 50, रूट 72, रूट 98। आप अगर इतना ही छोड़ते तो ये आपके लिए इजी होता, लेकिन क्योंकि इन्होंने अंडर रूट में दिया हुआ है इसलिए हमें इसे अंडर रूट में करना पड़ा। आगे देखिए 13, रूट 3, रूट 6, रूट 9 और रूट 12। इसको हम इसी तरह से करेंगे, A1, A2, A3, A4। अब यहाँ पर A2 माइनस A1 रूट 6 माइनस रूट 3, तो रूट 6 को हम फैक्टराइज अगर करें तो 2 इंटू 3 और रूट 3 को ऐसे लिखते हैं। तो अब यहाँ पर रूट 2 और रूट 3 है, तो इसमें से कॉमन बाहर क्या आएगा, ये देखिए इसका मतलब यह है रूट 2 इंटू रूट 3 इस तरह से है और यहाँ माइनस रूट 3 है, तो इसमें से भी रूट 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो वो बाहर आएगा। बाहर आने का मतलब, कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना। जब हम रूट 3 को इस पूरे टर्म से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रूट 2 बचेगा, और जब हम रूट 3 को इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ पर A3 माइनस A2, A3 है रूट 9 माइनस A2 है रूट 6, तो रूट 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और रूट 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2। तो यहाँ पर भी हम इस तरह से ही करेंगे, रूट 3 इंटू रूट 3 और माइनस रूट 3 इंटू रूट 2। तो इसमें से बाहर कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से भी रूट 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ लिख देते हैं रूट 3 और अंदर बचा रूट 3 माइनस रूट 2। अब हम आगे देखिए, A4 माइनस A3, A4 है रूट 12 और A3 है रूट 9, तो रूट 12 को हम रूट 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 टू द 6 टू द 12 फैक्टराइज भी कर सकते हैं आप अलग से। यहाँ पे 2 बाहर आएगा, 2 रूट 3 और यहाँ से 3, यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया हमने। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, रूट 3, 2 माइनस रूट 3। इसको हमने बाहर सीधे 3 नहीं लिखा क्योंकि यहाँ हमें रूट 3 दिख रहा है, तो हमने इसे इस फॉर्म में ही लिखा रहने दिया ताकि हम इसमें से कॉमन ले पाए। अब हम क्या देख रहे हैं, हमने रूट 3 तो बाहर कॉमन आ रहा है, लेकिन हर एक में अंदर जो है वो सेम नहीं है, तो हमारा ये डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, इसलिए ये फॉर्म नहीं करेंगे AP। सिंस द डिफरेंस is not same, so they do not form an AP। आगे देखिए 14th पार्ट, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका पहले स्क्वायर को हम एक्सपेंड कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड सो ऑन। अब इसे A1, A2, A3, A4 ले लिया। A2 माइनस A1, 9 माइनस 1, 8, A3 माइनस A2, 25 माइनस 9, 16,
A4 माइनस A3, 49 माइनस 25, 24। तो हमने क्या देखा कि ये सेम नहीं है हर बार, सो ये AP नहीं बनाएंगे, सिंस द डिफरेंस is not same every time, so they do not form an AP। ये AP नहीं बनाएंगे। 15th देखते हैं, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, देन 7 स्क्वायर और इसके बाद 73 लिखा हुआ है। यहाँ पर हम 1 स्क्वायर को 1 लिख दिया हमने, 5 का स्क्वायर को 25, 7 के स्क्वायर को 49 और यहाँ 73 और इसको A1, A2, A3 और A4। तो A2 माइनस A1, 25 माइनस 1, 24, देन A3 माइनस A2, 49 माइनस 25, 24, देन A4 माइनस A3, 73 माइनस 49। तो कैरी लिया 13 हो गया, 13 माइनस 9 4 और 6 माइनस 4 2। तो हमने क्या देखा कि सब में डिफरेंस सेम है, कॉमन है, सिंस द डिफरेंस is same every time, so they form an AP। तो ये AP बनाएंगे और D क्या होगा, जो डिफरेंस है 24 और नेक्स्ट 3 टर्म्स तो A5। अब A5 बताना है तो A4 पिछला टर्म A4 है, उसमें D ऐड कर दिया। A4 है 73 और D है 24, इसे प्लस करेंगे, 4 और 3 7, 7 और 2 9, A6 में पिछला टर्म 97 है और उसमें D ऐड कर दिया, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, 121 आया। A7 पिछला टर्म है 121, इसमें D ऐड कर दिया, 5 1 4 1 1 4 5 आया। तो तीनों टर्म्स आ गए। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये सभी पार्ट समझ आ गए होंगे। हैव अ गुड डे। Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment